हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग ए.के. रामानुजन द्वारा रचित पोएम टाइम एंड टाइम अगेन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ए.के. रामानुजन के बारे में कुछ जानते हैं। ए.के. रामानुजन एक रिनाउंड इंडियन पोएट एंड स्कॉलर थे। ही रोट बोथ इन इंग्लिश एंड कन्नड़ा। उनका जन्म 16 मार्च 1929 को मैसूरू में हुआ था एंड ही डाइड ऑन 13 जुलाई 1993 इन शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक इंग्लिश के लेक्चरर के रूप में की। उन्होंने 8 साल तक किलोन और बेलगाम में लेक्चरर के रूप में काम किया। उसके बाद 1992 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एशियन लैंग्वेजेस एंड सिविलाइजेशन एंड लिंग्विस्टिक्स में भी काम किया और उन्होंने कमिटी ऑन सोशल थॉट्स के साथ भी काम किया। उनके कार्यों को देखते हुए 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 1983 में उन्हें मैक आर्थर प्राइज़ फेलोशिप मिला एंड ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1999 फॉर हिज वर्क द कलेक्टेड पोएम्स आफ्टर हिज डेथ। That means he was awarded साहित्य अकेडमी अवार्ड posthumously। मरणोपरांत उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। Now let us read the poem। तो सबसे पहले टाइम एंड टाइम अगेन का क्या मतलब होता है। टाइम एंड टाइम अगेन मतलब होता है बार बार कोई चीज़ होना। मतलब बार बार कोई चीज़ होता है तो उसको बोलते हैं टाइम एंड टाइम अगेन। तो यहाँ पर कवि जो है, पोएट जो है, वो किसी चीज़ के बार बार होने की ओर इशारा कर रहा है। तो वो इशारा किस चीज़ के तरफ है? वो इशारा वर्ल्ड के सफ़रिंग के तरफ है। दुनिया में बहुत ही दुख तकलीफ़ है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है। ये जो सफ़रिंग्स हो रहे हैं ये किस वजह से हो रहे हैं? ये हो रहे हैं रिलीजियस क्लैशेस एंड कन्फ्लिक्ट्स की वजह से। अब रिलीजियस क्लैशेस और कन्फ्लिक्ट्स किस वजह से होते हैं? क्योंकि लोगों में आपसी मतभेद होता है। इस वजह से अलग अलग धर्मों में अलग अलग बातों के ऊपर क्लैशेस होते हैं, मनमुटाव होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। तो ये पोएम जो है एक तरह से विस्टफुल लैमेंट इसको बोल सकते हैं। एक तरह का सॉन्ग या पोएम होता है जो कि सैडनेस को एक्सप्रेस करता है। सैडनेस ओवर द डेथ ऑफ समबडी या फॉर समथिंग दैट हैज़ एंडेड। मतलब कोई चीज़ ख़त्म हो गया है, उसके ऊपर दुख व्यक्त करता हुआ कोई पोएम हो या गीत हो, उसको हम लैमेंट कहेंगे। और विस्टफुल इसलिए क्योंकि विस्टफुल एक फीलिंग को कहते हैं जिसमें आप अपना सैडनेस दिखा रहे हैं क्योंकि आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ। तो इस पोएम में पोएट दुखी होकर एक गीत गा रहा है या दुखी होकर एक कविता ऐसा लिख रहा है जिसमें उसने किसी चीज़ के ख़त्म हो जाने का रोना रोया है या कोई चीज़ ख़त्म हो गई है उसके ऊपर अपना दुख का वर्णन कर रहा है। पोएट जो है वो अपना सॉरो एक्सप्रेस कर रहा है ओवर कम्यूनल डिसहार्मनी। कम्यूनल डिसहार्मनी मीन्स सामाजिक जो डिसहार्मनी पैदा हो गया है, सामंजस्य नहीं है लोगों में, हार्मनी नहीं है, मेल भाव नहीं है। जो सामाजिक मेल भाव का कमी हो गया है या सामाजिक मेल भाव ख़त्म हो गया है, सामंजस्य ख़त्म हो गया है, उसके ऊपर कवि जो है अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। एंड इसका वजह क्या है? कम्युनल डिसहार्मनी होने का, सोशल डिसहार्मनी होने का वजह यह है कि लोग रिलीजियस मीनिंग को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। सारे धर्म जो है वो हमें एक ही बात सिखाते हैं कि मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन लोग अपने अपने तरह से धर्म की व्याख्या का मतलब निकालते हैं और आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं। तो इस वजह से दुनिया में लोगों में काफ़ी तकलीफ़ है, सफ़रिंग, लोगों को सफ़र करना पड़ता है। तो इस चीज़ के बारे में ये पोएम है। तो पोएट ये कहना चाहता है कि बार बार एक चीज़ से, कहीं से जीवन का शुरुआत होता है और फिर वो जीवन एक जगह जाके ख़त्म हो जाता है और फिर उसी तरीके से फिर जीवन का शुरुआत होता है और वो फिर ख़त्म होता है। तो ये चक्र जो है वो नेचर का चलता रहता है। तो इस पोएम में कवि यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट अस रीड द पोएम।
और लिसन टू द क्लॉक टावर्स। अभी सबसे पहला सेंटेंस जो है वो एक कंजंक्शन से शुरू हुआ है और पोएट जो है एक कंजंक्शन से सेंटेंस शुरू करके यह बात साबित करना मतलब यह सजेस्ट कर रहे हैं कि आगे भी कुछ होता आया है और उसके अलावा ये भी है। लिसन टू द, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में से कवि जो है एक एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि लिसन टू द क्लॉक टावर्स। क्लॉक टावर्स क्या होता है? क्लॉक टावर्स जो होता है वो पुराने शहरों में, बड़े बड़े जो शहर थे उसमें क्लॉक टावर्स होते थे जो कि समय बता देते। आज भी कई पुराने शहरों में आप जाएंगे तो आपको क्लॉक टावर्स दिख जाएंगे। तो लिसन टू द क्लॉक टावर्स ऑफ एनी ओल्ड वेल मैनेज सिटी। पुराने वेल मैनेज सिटीज़ में क्लॉक टावर्स होते थे। अब क्लॉक टावर्स जो है, क्लॉक एक तरह से अगेन क्लॉक में क्या है? क्लॉक में एक सुई जो है वो एक समय से चल करके घूम करके वापस उसी जगह पर पहुंच जाती है। तो पोएट टाइम एंड अगेन यही एक चीज़ सजेस्ट कर रहा है कि कोई चीज़ शुरुआत होता है और वो एक चक्र के तरीके से घूम करके वापस उसी जगह पर पहुंच जा रहा है। तो क्लॉक टावर को रिफ़र इसलिए किया गया है, वो बताना चाह रहा है कि घड़ी के सुइयों की तरह से जो समय का चक्र है वो चलता रहता है और उसमें कई तरह की गतिविधियां होती है और फिर वापस घूम करके घड़ी की सुई जिस तरीके से उसी पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां से उसने शुरुआत किया था, उसी तरीके से दुनिया की सफ़रिंग भी शुरू होती है, बढ़ती है और आखिरकार उसका अंत हो जाता है। तो क्लॉक टावर्स का यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है कि लिसन टू द क्लॉक टावर्स ऑफ एनी ओल्ड वेल मैनेज सिटी। किसी भी सिटी में आप चले जाइए तो वहाँ पर कई क्लॉक टावर्स आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे। बीटिंग देयर गॉन्ग्स राउंड द क्लॉक। वो उन क्लॉक्स में जो गॉन्ग्स लगे हुए हैं वो पूरे घंटे, पूरे घड़ी, सारे समय बजते रहते हैं। ईच स्लाइटली ऑफ द अदर्स टाइम। लेकिन डिफरेंस क्या है कि दो क्लॉक टावर्स जो हैं या 3 या 4 जो भी क्लॉक टावर्स हैं उनके सभी के समय में थोड़ा बहुत अंतर होगा। क्या होगा? आपको किसी टाइम पर एक बार एक घड़ी का बजने का आवाज़ सुनाई देगा, उससे स्लाइटली डिफ़र करेगा तो दूसरे घड़ी का आवाज़ उससे आगे डिफ़र करेगा, कहीं और दूर से आपको फिर घंटा बजने का आवाज़ सुनाई देगा। तो सारे घंटा घर की घड़ियाँ एक साथ घंटा नहीं बजाती है, उनमें डिफरेंसेस आ जाता है। तो ये डिफरेंसेस क्यों होता है? डीपर और लाइटर इन इट्स ब्रॉन्ज। अब जो पोएट है वो कह रहे हैं कि ये जो समय में जो डिफरेंस आ रहा है, अब समय तो सब एक साथ ही हो रहा है। अगर घड़ी को हम देखें तो सब घड़ी एक साथ ही चलनी चाहिए, लेकिन ये क्लॉक टावर्स के घड़ी के बजने में, घंटा के बजने में डिफरेंसेस आ रहे हैं। ये डिफरेंसेस क्यों आ रहा है? तो पोएट बता रहे हो सकता है ये इसके ब्रॉन्ज से जो मेटल से ये बना हुआ है वो या तो डीप होगा या लाइट होगा, इस वजह से उसके समय में अंतर आ रहा है। बीटिंग आउट अ डिफरेंट सीक्वेंस ईच ऑफ हाफ आवर। हर आधे घंटे में ये डिफरेंट सीक्वेंस पैदा कर रही है। डिफरेंट क्लॉक टावर्स जो हैं वो डिफरेंट सीक्वेंस पैदा कर रहे हैं आउट ऑफ द एक्सीडेंट्स ऑफ एलॉय। अब इसका क्या वजह हो सकता है? क्यों डिफरेंट सीक्वेंस हर आधे घंटे में हो रहा है? क्योंकि हो सकता है कि अलॉय को मिक्स करने में, अलॉय का मतलब होता है मिश्रित धातु, मिश्रित धातुओं को मिक्स करने में, एक अलॉय जो है वो कई धातुओं से मिल करके बना होता है। तो हो सकता है कि अलग अलग धातुओं को मिक्स करने में उनके प्रोपोर्शन में कुछ आगे पीछे हो गया हो, तो बराबर मात्रा में वो उस अलॉय का निर्माण नहीं हुआ है, जिस वजह से साउंड में डिफरेंसेस आ रहे हैं। या फिर अ मेकर्स शेकिंग हैंड इन स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का रेफरेंस यहाँ पर इसलिए है कि घड़ियाँ जो है वो स्विट्ज़रलैंड की काफ़ी फेमस है। तो पोएट कहते हैं कि या फिर जिस मेकर ने इन घड़ियों को बनाया वो हो सकते बनाते बनाते बूढ़े हो गए हैं, उनके हाथ कांपने लगे हैं, तो उनके हाथ हिल गए, जिस वजह से भी घड़ियों में अंतर आ गया, इस वजह से भी उनकी आवाज़ आगे पीछे हो रहे हैं। और दो म्यूचुअल डिस्टेंसेस कमेमोरेटिंग अ डोनर्स विम। या फिर जो जिन डोनर्स ने
उन घड़ियों को दान किया है। डोनर्स विम, डोनर वो लोग हैं जिन्होंने इन घड़ियों का दान किया है। उन डोनर्स के म्यूचुअल डिफरेंसेस, दो लोगों ने अगर घड़ियां दान की है तो उन लोगों के बीच में म्यूचुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। किस वजह से म्यूचुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं? अगेन, सामंजस्य किस वजह से नहीं हो सकता? काफ़ी सारे वजह हो सकती है, काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। रिलीजियस इसमें से एक हो सकता है कि रिलीजियस डिफरेंसेस होने की वजह से भी घड़ियों की आवाज़ों में डिफरेंस आ गया है, क्योंकि उनके डोनर्स की विम जो है, सनक जो है, वो डिफरेंट थी।